हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज दोस्तों मैं ब्लॉग ना छत पे बना रहा हूँ। छत पे खड़ा हूँ और कुछ भाई लोग मेरे देख भी रहे हैं मुझे और शर्म भी आ रही है मुझे। और है ना, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। मैं ना मेरे दोस्त को मैंने फ़ोन लगाया था। मैंने बोला कि मैं भी ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, बाहर घूमना चाहता हूँ, मेरे साथ चलेगा क्या? उसने एक बार तो मेरे को बोला कि चल जाएंगे। पहले वो मेरे को ना ताने मारते हैं, सारे दोस्त मेरे, बहुत सारे दोस्त है, सभी दोस्त मेरे को ताने मारते हैं, बोलते हैं कि तू है ना अकेला अकेला फेमस हो गया और अकेला अकेला ना तेरे को सारे लोग ना तेरे को देखते हैं, हमको साथ नहीं लेता है, हमसे जलता है। मेरे दोस्त मुझे ऐसा बोलते हैं। मैं ऐसा थोड़ी हूँ। मैं पहले बात है ना ऐसा सोचता भी नहीं हूँ, वो ना कि मेरा ना ऐसा दिमाग है। मैं किसी के साथ में गलत नहीं करता, दोस्त तो दोस्त ही रहते हैं ना। मैं तो मेरे दोस्तों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि चल हट। मैं उनके पास में जाता हूँ बैठने के लिए, तो उठ के चले जाते हैं। मतलब बोलते हैं मुझे कि तू घमंडी है। अब मैं कहाँ से घमंडी? उनको पता नहीं था कि मैं किस तकलीफ में हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस तकलीफ में था। मैं ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था। मेरे घर पे मेरी माँ इतनी बीमार रहती थी, इतनी बीमार। मेरी माँ का माइंड अपसेंट हो गया था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, मतलब पागलों वाली हरकत करती थी। और मेरी माँ का दिमाग है ना सही नहीं रहता था। लेकिन ये बातें मेरे दोस्त को थोड़ी पता था। फिर भी मैं ना मजदूरी पे जाता था, मैं मजदूरी करता था भाइयों। मैं काम पे जाता था और काम पे जाने के बाद में मैं सारा दिन काम करके घर पे आता था और मेरी माँ को मैं संभालता था। मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, माइंड अपसेंट था ना, जिसके हिसाब से अब फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं बाहर जाके बैठूं दोस्तों के पास में। तो मेरे दोस्त बोलते थे कि साला तू घमंडी है। अब घमंडी कहाँ से? घमंडी नहीं हूँ मैं फिर है ना ऐसे करते 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 एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मुझे ना कुछ करना चाहिए। मैं अगर मजदूरी पे जाऊँगा तो माँ का ख्याल कौन रखेगा, परिवार का ख्याल कौन रखेगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर मैं सोचता था, फिर मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और उसके बाद चंद दिनों के अंदर ही मैं वायरल हो गया और सभी भाइयों का मुझे प्यार भी मिलने लगा। बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे। मेरे वीडियो लाखों करोड़ों तक गए और पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब और नेपाल, सभी भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया। इन सब देश के मैं नाम ले रहा हूँ ना, इन सब जगह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। झारखंड, वहाँ पे भी मेरे व्लॉग गए हैं। उन जितने भी झारखंड के ब्लॉगर हैं, वहाँ के भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने मुझे बताया भी है कि आप ऐसे किया करो, आप ऐसे करा करा करो, आप आगे निकल जाओगे। फिर मैं ऐसे करते 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 फिर मैं एक दिन आगे निकल गया और मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किया। लेकिन मेरे दोस्त थे ना, वो जलने लगे थे। किस वो आपके मोबाइल में वीडियो देखते थे, मेरा वीडियो आता था उनके मोबाइल में, तो वो देखते थे तो बोलते थे कि देखो ये फेमस हो गया है, देखा फजर भाई है ना फेमस हो गया है। अब ऐसे करते करते वो जलने लगे। तो फिर मैं क्या करता, फिर धीरे धीरे मैंने मजदूरी पे जाना छोड़ दिया। फिर मैं घर पे ही रहता था, मेरी माँ की सेवा करता था और सारा दिन मैं इंडियन आइडल के वीडियो बनाता था, एडिटिंग करता था, सारा दिन यही करता था। फिर मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता था। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता था और आके सीधा काम पे लग जाता था एडिटिंग करने के लिए। और मेरी माँ को कुछ दवाइयाँ है वगैरह है तो ये देता रहता था और मेरी माँ का ख्याल रखता था। बस ये काम करता था मैं। लेकिन मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि तू घमंडी है। उनको ये नहीं पता है कि मैं घर पे कितना तकलीफ में था, कितना परेशान था। फिर भी वो मुझे कुछ समझते ही नहीं। मुझे तो बस जो मन में आए वो बोलते रहे। और अब मेरी माँ का इंतकाल हो गया है। 29 अप्रैल को मेरी माँ का इंतकाल हुआ।
मेरी माँ का इंतकाल हुआ उसके बाद तो मैं बहुत ही सैड हो गया। फिर मैं इंडियन आइडल जो मेरा चैनल था ना, उस पे भी मैं काम नहीं करने लगा। फिर मैं काम कैसे करूं, क्योंकि दिमाग में है सारा दिन मेरी माँ की बातें आती रहती थी। मेरी माँ से ना मैं बहुत लंबी लंबी बातें करता था। मेरी माँ ना मुझे बहुत ही क्यूट लगती थी। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और मेरी माँ एक तरफ। मेरी माँ थी ना, तो मैं बहुत खुश था, इतना खुश था। टेंशन भी थी कि मतलब मेरी माँ बीमार है, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। रातों को नींद नहीं आती थी मेरी माँ, रात भर नहीं सोती थी। मेरी माँ रात को उठ जाती थी 2 बजे 3 बजे और हमें उठा देती थी, मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को और मुझे, सबको उठा देती थी। फिर भी हम टेंशन नहीं करते, बैठे रहते थे, कुछ ना कुछ ऐसे बस टेंशन करते रहते थे। फिर बातें करते रहते थे, मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे बातें करते रहते थे कि चलो कोई नहीं, अभी अपना टाइम खराब है और कभी अच्छा भी आएगा। लेकिन पैसों की टेंशन नहीं थी, पैसा तो उस रब ने हमारे सामने देखा था और सभी भाइयों के प्यार और आशीर्वाद से मेरा चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा था। मैं बहुत खुश था। पैसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी कि मेरे को कमाने के लिए जाना पड़ेगा, कहीं मजदूरी पे जाना पड़ेगा, ये मेरे को टेंशन थोड़ा हट गया था। बस मुझे टेंशन ये थी कि बस मेरी माँ ठीक हो जाए। मैंने बहुत ही उम्मीद रखी थी कि मेरी माँ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ ये सब। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया, लेकिन दवाई देता था तो एक दिन ठीक रहती थी, दूसरे दिन वापस वैसी की वैसी हो जाती थी। समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊं मेरी माँ को। फिर भी मैं नो टेंशन रहता था, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ठीक हो जाएंगी, उम्मीद और विश्वास के साथ चलता रहता था। फिर ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। एक मिनट मैं देख लेता हूँ मेरा कैमरा बंद तो नहीं हो गया। अगर मैं कैमरा बंद हो गया तो मेरी बातें आप तक नहीं पहुँचेगी। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो मैं चेक कर रहा हूँ मेरा कैमरा बंद तो नहीं हो गया। हाँ भाई, कैमरा बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा था कि कहीं कैमरा मेरा बंद हो गया तो मेरी बातें आप तक नहीं पहुँचेगी। मैं ना आज मैं बता रहा हूँ ना, सब मेरे दिल की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी समय से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ, एक व्लॉग चैनल बनाऊँ। और आप सब भाइयों ने अगर मेरे इस व्लॉग चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, नहीं सॉरी, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपने मुझे उस चैनल पे बहुत प्यार दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसी चैनल को भी आप लाइक सब्सक्राइब कर लेना। मैं सोच रहा हूँ कि मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँ और मैं व्लॉग ना एक से एक बनाऊँगा, बहुत यूनिक व्लॉग बनाऊँगा और बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँगा। तो मैं यही उम्मीद से आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोस्तों के पास गया था मैं, और दोस्तों ने मुझे पहले बोला घमंडी है, वो है, खूब गालियाँ भी दी थी मेरे को। लेकिन है ना, टेंशन नहीं करता, क्योंकि इतना ठोकरें खा चुका हूँ कि कोई गाली दे या कुछ भी दे, सहन कर लेता हूँ। और सबके साथ में एक प्यार वाला हाथ बढ़ा देता हूँ कि बस अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, ये भी कह देता हूँ, क्योंकि मेरी गलती नहीं है, फिर भी मैं कह देता हूँ। फिर भी मेरे दोस्तों के पास मैं गया हूँ, उनको बोला मैंने कि तुम कहते थे ना कि घमंडी है, अकेला अकेला फेमस हो गया, तुम वीडियो देखते थे मेरा, बोलते थे कि देखा फजर भाई अकेला अकेला फेमस हो गया, तुम बोलते थे ना, हाँ, ताने मारते मुझे। लेकिन भाई मैं कोई घमंडी नहीं था, ना पहले था, ना अब हूँ और ना कभी घमंडी रहूँगा। मैं घमंड नहीं करता किसी से भी। तो मैंने ऐसा बोला, तो मैंने उनको बोला चलो एक काम करो, मैं ना अब कल से ब्लॉग चैनल बना रहा हूँ। तो मैंने ये ब्लॉग चैनल उन दोस्तों के लिए बनाया था कि हम सब दोस्त घूमेंगे फिरेंगे, और मैं लोगों को दिखाऊंगा कि ये मेरे फ्रेंड है, और कॉमेडी करेंगे और यूनिक से यूनिक वीडियो बनाएंगे, अच्छी अच्छी जगह जाएंगे घूमने फिरने के लिए। और है ना, सारा खर्चा भी मैं देता, उनको नहीं करवाता मैं खर्चा। वो सोचते होंगे कि अभी ये चलेगा साथ में तो इसके पास तो पैसा है, ये सब कुछ खाएगा, हमको मुंह दिखाएगा। अरे ना यार, ये हमारे दिल में बिल्कुल भी नहीं है।
हो सके तो मैं ना उनको साथ में ले जाता, घुमाता फिराता, तो जहाँ भी चलता था पूरा खर्चा मेरा ही होता। लेकिन वो नहीं समझे, उन्हें तो फिर से मुझे बोल दिया हाँ हाँ कल से करेंगे कल से। फिर मैंने चैनल भी बना दिया। मैंने उनसे उनको बोला कि मैं चैनल बना दूँ, तो बोले कि हाँ तुम चैनल बना दो फजर भाई, अपन है ना कल से ना सब ब्लॉगिंग करेंगे और कॉमेडी करेंगे और एक अपना आगे तक अपना पोच बनाएंगे। तो उन्होंने बोला हमको भी वायरल कर दो, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, दोस्त है मेरे तो मैं वायरल कर देता हूँ। एक मिनट में देखता हूँ नीचे कौन है, कोई आवाज़ दे रहा है मुझे, आवाज़ आ रहा है मेरे को, मैं देखता हूँ नीचे कौन है। कोई नहीं है नीचे, मैं क्या छत पे खड़ा हूँ ना, तो है तो कोई नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई आवाज़ आ रहा है, जिसलिए मैं देख रहा था नीचे कौन है कौन नहीं है, इसलिए। तो फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया था, चैनल बना दिया। मैंने फ़ोन किया कि भाई चले क्या ब्लॉगिंग करने के लिए। तो बोले कि हाँ हाँ अभी चलते हैं, ऐसे बोल दिया। मैं आधे घंटे से आ रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इंतज़ार करता रहा, फिर 1 घंटा हो गया, आधे घंटे छोड़ के 1 घंटा हो गया, लेकिन वो नहीं आया। फिर 2 घंटा हो गया नहीं आया, फिर दोपहर हो गई, दोपहर का 2 बज गया। अब 2 बजे मैंने उनको बोला कि क्या भाई तू अभी तक आया नहीं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बोले कि मैं अभी 15 मिनट में आ रहा हूँ वापस। 15 मिनट छोड़ के वो शाम हो गया लेकिन नहीं आया। और फिर मैं दूसरे दिन मैंने फिर से कॉल लगाने की कोशिश की, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद वो सोच रहे हैं कि मुझे गरज है। यार मुझे काहे की गरज है यार, मैं तो तुम्हारी लाइफ बनाना चाहता हूँ, मैं तो मेरा दोस्तों का भला चाहता हूँ। मेरे को क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है ना। जैसे मैं वायरल हुआ हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरे दोस्त भी वायरल हो जाए, उनको भी थोड़ा अच्छा लोग जानने लग जाए, और वो भी मजदूरी करते हैं मेरे दोस्त, तो मैं सोचता हूँ कि वो भी क्या नाम है ना 4 पैसा कमाने लग जाए, उनका भी अच्छा चैनल बन जाएगा। ये कुछ मैंने सोचा था मेरे दोस्तों की हेल्प के लिए मैंने, लेकिन अब वो मेरा साथ ही नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँ। मैं ना बहुत अकेला हूँ, और ज़िंदगी में ना मुझे लगता है कि मैं अकेला ही रहूँगा। मेरे साथ है ना कोई नहीं देता है, सिर्फ वो रब है जो मेरा साथ देता है। और जो मेरी माँ थी, जो हमेशा मेरे साथ दुआ थी, मेरी माँ हमेशा दुआ करती थी। मेरी माँ से ना मैं पूछता था कि माँ खाना खाया, तो मेरी माँ खुश हो जाती थी, इतने में ही खुश हो जाती। मेरी माँ बोलती कि बेटा तू कितना ध्यान रखता है मेरा, खाना खाया या नहीं खाया, दवाई ली या नहीं ली, नींद रात को आई थी या नहीं आई थी, सारी बातें मेरी माँ से मैं पूछता रहता था। लेकिन मेरी माँ की ना तमन्ना थी, जब मैं इंडियन आइडल का वीडियो एडिटिंग करते मैं करके वो चैनल मैंने 4,000 घंटे वॉच टाइम पूरा किया था, और 1,000 सब्सक्राइब भी मेरे पूरे हुए थे, चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो मेरा एडसेंस पिन आया था, जो एडसेंस पिन होता ना वो आया था। तो मेरी माँ को मैं दिखाया, लेके आया मेरी माँ के पास, मेरी माँ को बोला कि देखो माँ मेरा ना एडसेंस पिन आ गया। मेरी माँ बहुत खुश हुई थी, इतना खुश हुई थी, इतना खुश हुई थी कि क्या बताऊँ। मेरी माँ पूछने लगी कि कितना पैसा आया इसके अंदर, उसके अंदर लिफाफा आया है। मैंने बोला ये एडसेंस पिन है माँ, इसमें पैसा नहीं है, पैसा तो अब आएगा। फिर मेरी माँ बहुत खुश हुई कि पैसा आएगा। मैंने बोला हाँ अब पैसा आएगा, और अब अपने अच्छे दिन आएंगे, घर में खुशी आएगी माँ। लेकिन उसके बाद बस ना जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस माइंड अपसेट हो गया अचानक से ही। फिर बस कुछ दिनों के बाद जब फर्स्ट पेमेंट नहीं आया, उससे पहले पहले ही बस माँ का माइंड अपसेट हो गया। फिर मेरी माँ को मैंने पैसे भी दिए, मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था।